हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year. In how many years does his income reaches? In how many years did his income reaches rupees 7000? यानी कितने सालों में उसकी इनकम 7000 हो गई थी। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? हिज इनकम स्टार्टेड इन 1995 विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे? सुब्बाराव इनकम for first year that is 1995 is rupees 5000। ठीक है, पहले साल में इनकम कितनी है? 5000 एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट क्या होता है? पेमेंट में जो बढ़ोतरी होती है वो 200 हर साल बढ़ती गई। रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, यानी हर साल 200 बढ़ता जा रहा है। सो हिज इनकम फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, उनकी जो इनकम होगी पहले साल में 5000 है, दूसरे साल में 5000 प्लस 200, तीसरे में प्लस 400, ऐसे बढ़ती जाएगी। सो क्या हो जाएगी? हेंस his income forms an AP whose first term A इक्वल टू क्या है? 5000। ठीक है, एंड उस AP का एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा कॉमन डिफरेंस होगा, एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 200 है। ठीक है, नाउ इनकम इन लास्ट ईयर दैट इज 7000। सो nth टर्म एंड इनकम इन nth ईयर इज रुपीज 7000। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ ईयर्स, यानी किस ईयर में 7000 मिला था। हेंस आप क्या लिखेंगे? सिंस ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ये क्या है? 7000 इज ए एन। सो अब यहां 7000 इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है? 200। इसे दूसरी साइड लाके माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, और n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 2000। 7000 माइनस 5000 2000, और n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाई 200 दैट इज इक्वल टू 10, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 दैट इज 11। सो इन 11th years his income will be how much? 7000. Hence his income will be rupees 7000 in 11th year। ठीक है, यानी 11वें साल में उनकी इनकम 11000 होगी। कहीं कभी ये भी पूछ लिया जाए कि वो ईयर कौन सा होगा। सपोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया कि जैसे 95 है तो कौन सा साल होगा? 96, 97 लाइक वाइज। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो पहला साल क्या है? 1995 है, और हर साल एक एक बढ़ता जा रहा है। तो फॉर फाइंडिंग द ईयर हम क्या करेंगे? नाउ टू फाइंड द ईयर, टू फाइंड द 11th ईयर
फर्स्ट ईयर ए इक्वल टू क्या है 1995, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, जब हर एक साल एक साल बढ़ेगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी, दैट इज 1। नाउ डी इक्वल टू 1 है और एन की वैल्यू नंबर ऑफ ईयर 11 है। सो 11th ईयर कौन सा होगा, हम 11th ईयर को y11 से डिनोट कर रहे हैं। सो 11th ईयर विल बी इक्वल टू ए प्लस, यानी 1995 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह 1, यानी 1995 प्लस 10, दैट इज 2005. So actually he will receive an income of 7,000 in the year 2005. यह निकालने का सही तरीका है। यदि हमें किस साल में पता करना हो, 11वां साल होगा वो भी सही है, लेकिन यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे गए ऐसे कि 2001, 2, 3, 4, 5 तो कौन सा सही होगा, उस केस में हमें यह तरीका अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।